क्योंकि एक लड़की जब मुख्तलिफ रोल करते करते, क्योंकि जो फिल्म का डायरेक्टर है वो किसी भी आर्टिस्ट को जब देखता है ना फिल्म में लेने से पहले, तो दो बातें बड़े गौर से देखता है। वो एक क्या उसकी सर? डायलॉग डिलीवरी, ठीक है। और एक उसका फुटवर्क। अच्छा। अब ड्रामे में होता यह है कि फुटवर्क नहीं होता, बहुत कम होता है। हम्म। ड्रामे में यह है कि कट टू कट क्लोज ज़्यादा हाँ, होते हैं और उसमें बैठे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबे शॉट्स नहीं होते। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक लड़की जा रही है तो उसको बैक से एक्सपोज कर रहे हैं, उसका डायलॉग के साथ तलक सही नहीं है। होता, वो साइलेंट शॉट होता है। ठीक है। तो लेकिन जो समझदार डायरेक्टर होते हैं वो एक आध जुमले से, या कि लड़की सिंक्रोनाइज है, ये जो इसकी आंखें कह रही हैं वो ज़ुबान भी कह रही है, वो चेहरा भी कह रहा है, और उसकी हरकत पाँव के, तो वो जब इस तरह देख लेते हैं तो फिर वो चांस दे देते हैं। ठीक। तो ये भी लड़की डायरेक्टर के दिल में घर कर गई, और फिर इसने फिल्म की, इसको मिली छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। सही। अब छुपन छुपाई जो फिल्म है वो मकाम उस तक न ले जा सके जिस पर एक लड़की ख्वाब देखती है, या जो डायरेक्टर चाहता था। और ये भी पाइसेस की एक प्रॉब्लम कह लें या उसकी खुसूसियत कह लें कि उसका सफ़र पैदल शुरू होता है। अच्छा। घोड़े पर, बाद लोगों का घोड़े पर, मसलन हाँ। जो होते हैं ना, ये मसलन जो 25 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले बच्चे होते हैं, इनकी किस्मत बड़ी तेज़ होती है। ये घोड़े की तरह दौड़ते हैं लेकिन घोड़े की तरह वापस आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा। पाइसेस जो है ना पैदल जाता है, आहिस्ता रफ्तार होती है इसकी, लेकिन ये जब जाता है तो ये वापस नहीं आता। तो ये जो सफ़र होता है पाइसेस का, जैसे मैंने कहा कि वो पैदल होता है। हाँ जी। तो आप नीलम मुनीर की भी आप ज़िंदगी देख लें तो वो सफ़र पैदल है। ठीक है। मसलन पहले फिल्म ड्रामा मिला थोड़ा सा आसमान, हाँ। तो पटाखे की तरह बाहर नहीं आई, हाँ। बस चल पड़ी। फिर दूसरा मिला ड्रामा, फिर बिखरे मोती। ये 2-3 ड्रामे जो इनके गए थे, वो 2-3 ड्रामे ऐसी थे, ये चलती 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 रही। हाँ, और फिर लेकिन उछल कर या उभर कर नहीं आई सामने। हाँ। फिर जब चौथा ड्रामा मिला इनको उल्फत, तो फिर एकदम उछली हैं। तो फिर ऐसे उछली, इसमें पाइसेस में यही खूबी है कि फिर वो जो उछल कर फ़र्ज़ कर, अगर उसने 60 मील पर पहुंच गया है, हाँ। तो अगले दिन 59 पर नहीं होगा, अगले दिन ये हो सकता है कि 60 पर रुक जाए। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि वापस आ जाए। क्या बात, क्या वो बात। आगे ज़रूर जाएगा लेकिन आहिस्ता रफ्तार से जाएगा, क्योंकि उसने जितनी मंजिल पे जाना है ना, उसने वापस नहीं आना। वापस नहीं आना। आप नीलम मुनीर की आप ज़िंदगी का पूरा अहाता कर लें, ये थोड़ा सा आसमान से लेकर आखिरी उसके ड्रामे तक, आपको नीलम मुनीर जो है वो पीछे हटती नज़र नहीं आएगी, जो पहले उसका वो था। तो वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में जब आई, छुपन छुपाई भी वही हुआ। हाँ। जैसे थोड़ा सा रॉन्ग नंबर 2 भी आई। हाँ, उसके बाद रॉन्ग नंबर 2 आई, तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नज़र में आएगी, वो फिल्म सुपरहिट हुई। और उसमें नीलम मुनीर को जो था वो उभर कर सामने भी आई। लेकिन जिस वक्त वो उभर कर सामने आई हैं, उस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कराची में भी सवाल शुरू हो चुका था। अच्छा। हमारे लाहौर में तो था ही ना, लाहौर में तो फिल्म ही एक बन रही थी, हाँ जी। द लेजेंड ऑफ मौला जट। लेकिन कराची में रॉन्ग नंबर के बाद आपको पता है कि पहले 4 फिल्में लगी, सुपरहिट हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन पाइपलाइन में जो फिल्में थी वो कम हो गई। ठीक है। वो ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ फिर वो चले गए। हाँ। लिहाजा नीलम मुनीर जो है फिल्म इंडस्ट्री में आगे नहीं आ सकी, उनको नहीं कास्ट किया गया। उसकी वजह ये नहीं कि वो इस काबिल नहीं थी या लोग उससे मायूस हुए, लोगों को वो पसंद आई, बहुत पसंद आई, लेकिन फिल्में नहीं बन रही थी और अब भी नहीं बन रही हैं। बिल्कुल। तो ड्रामे बन रहे थे, लिहाजा ड्रामा में चलेगी। फिर वो ड्रामा में आगे फिर जल परी भी, फिर कैद तन्हाई भी, और पत्नी क्या क्या वो उन्हें लकीर फेरती चली गई। नीलम मुनीर के जैसे कि मैंने आप कहा कि फ़ैन थे, फिर एक वक्त आया कि नीलम मुनीर जो है अपने जब अरूज की तरफ जाती है, तो फिर वो मैंने जैसे कहा कि ऊंची फ़िज़ाओं में फिर ऊंचे लोग जहाज़ों में सफ़र करने वाले मिलते हैं, बिल्कुल, हेलीकॉप्टर में सफ़र, अपने जेट तैयारों में सफ़र करने वाले लोग मिलते हैं। वो जो ज़मीन पर पैदल उनके पीछे भागते हैं, उनके फ़ैन होते हैं, वो बेचारे फिर देखते रह जाते हैं। ऐसे ही फिर उनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी होती है, अच्छा यार ये लड़की जो है ये कब शादी करेगी, किससे शादी करेगी, कैसे करेगी, कौन होगा, कैसा होगा। तो वो अपने आप को भी रखते हैं उस फ्रेम में के। अच्छा, अपने आप को भी रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा। तो फिर नीलम मुनीर की शादी की खबर आखिरकार आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीलम मुनीर कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं रही। हाँ जी।
लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि एक उरूज पाने वाली लड़की, ख़ास तौर से जो खूबसूरत भी हो जी। और वो कंट्रोवर्शियल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन उसका आपने कहा कंट्रोवर्शियल तो नहीं रही। नहीं रही, नहीं तो मैं आपको हाँ। बताता हूँ। एक होती हैं लड़कियां जो कंट्रोवर्शियल होना खुद पसंद करती हैं, अच्छा, यानी उनको ये इन होने का कि शौक मतलब होता वो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब है। हाँ, से वो अपना चाहती है कि एक्टिविटी मेरा रखती हैं। जिक्र होता रहे किसी न किसी तरीके से। ठीक है। ये कुछ लड़कियों की ख्वाहिश होती है। हम्म। ये नीलम मुनीर की ख्वाहिश नहीं है, स्पाइसेस की ये ख्वाहिश नहीं ठीक होती। है। वो पॉजिटिव अंदाज में वायरल होना पसंद करते हैं। ठीक है। तो उसने ऐसी कोशिश तो कभी नहीं की, लेकिन ये है कि फिर भी जो वो कहते हैं ना, ताड़ने वाले गजब की नज़र रखते हैं। लोग कोई ना कोई साइड, कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मसलन वो यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने सिंगिंग भी की, डांस भी किया, अच्छा। और फिर एक डांस उन्होंने गाड़ी में भी किया। ठीक है। मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि उनको गाड़ी में डांस करने का बहुत शौक है। अच्छा। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि उनको गाड़ी में डांस करने का शौक क्यों है। बहरहाल ठीक है। अपनी अपनी लाइकिंग है कि बिल्कुल। मतलब पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करे। जो मर्जी करे। और ये बिल्कुल। भी हो सकता है ना कि स्टेज पर साकन तो डांस हर कोई करता है। अब चलती गाड़ी में या गाड़ी में बैठ के डांस करना, इसका अपना एक टफ वो काम है सर, है, टफ काम। ये टफ काम भी है। तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि पाइसेस में एक नक्श कह लें या खूबी, वो ये होता है कि बहुत जल्दी खुश होता है, बहुत जल्दी नाराज़ होता है। और नीलम मुनीर भी इसी तरह नीलम की है? मुनीर भी ऐसी है और फ़ौरन रिएक्ट करता है। मसलन अगर बाज़ लोग होते हैं कि अगर आप उनको बताएं ना कि भाई तुम्हारा यार 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अच्छा। तो वो इतने गहरे होते हैं कि कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में दो आदमी ऐसे, दो शख्सियत ऐसे देखी जिनको मैंने अपने आसाब पर इतना कंट्रोल मैंने नहीं देखा। अच्छा। एक मैंने सदाम हुसैन को देखा, सदाम हुसैन। जिसने फांसी का फंदा खुद अपने गले में डाला। ठीक है। वो मंजर मैंने देखा है। मैं नहीं तसव्वुर कर सकता किसी आदमी में इस लम्हे इतना कंट्रोल हो अपने वजूद के ऊपर और अपने आसाब पर कि चेहरे पर कोई खौफ नहीं। या मैंने सदर ज़ियाउल हक का चेहरा देखा, क़यामत आ जाए, इधर से उधर हो जाए, उस शख्स को मैंने हमेशा नॉर्मल देखा। वाह। तो ये पाइसेस में ये खूबी नहीं है। पाइसेस का ये है कि अगर मसलन अगर कोई और है ना, कोई मसलन वो जैसे 25 सफ़र वाली बात कर रहा हूँ या ये, तो वो लोग दबा जाते हैं। नीलम मुनीर या पाइसेस कोई भी होगा, उसको अगर कहो ना कि तेरे मसलन तुम्हारे 200 रुपये जो है ना पर्स में से गायब हो गए, हाँ, तो उसका चेहरा उतर जाएगा। वो 200 रुपये भी उसके लिए बहुत कीमती हैं। वाह। अच्छा, उसकी एक वजह भी है। जैसे मैंने कहा ना कि पैदल चलते हैं। पाइसेस की रोज़ी भी पैदल आती है। इनको एकदम लॉटरी नहीं निकलती इनकी। सही। इनको बस स्ट्रगल लाइफ में है। स्ट्रगल लाइफ में, वो स्ट्रगल इनकी सारी लाइफ में रहती है। कोई लम्हा पाइसेस की ज़िंदगी में ऐसा नहीं आएगा जब वो कहेगा कि हुण मेरे को बहुत कुछ आ गया और ओके। ठीक है। उसको कोई ना कोई कमी फील होती रहेगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ। तो ये नीलम मुनीर को भी ब्लेसिंग है, लेकिन वो फिर भी लोगों ने वो ढूंढ लिया, वो वायरल करते रहे उनकी वो तस्वीरें वगैरह और वो वीडियो वगैरह। तो ये जो उसका ख्वाब है, अल्लाह ने उसका पूरा कर दिया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उसके इस ख्वाब को हमेशा कायम व दायम रखे।